अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात करेंगे केसरी 2 के बारे में। जलियांवाला बाग के ऊपर ये मूवी बेस्ड है और सर शंकरन नायर के कैरेक्टर के साथ जो अक्षय कुमार ने इंसाफ किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। पीछे बॉलीवुड की 3-4 मूवीज आई हैं और खास करके सिकंदर मूवी को देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे कि बॉलीवुड का डाउनफॉल शुरू हो गया है। लेकिन ऐसी मूवी जो कि ये केसरी 2 बनी है, इसके डायरेक्टर ने, इसके प्रोड्यूसर ने, इसके राइटर ने जिस तरीके से इस कहानी को लेकर चले, मैं कहता हूँ मजा आ गया मूवी को देखकर। मूवी को 10 में से 10 नंबर। और अक्षय कुमार की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने सर शंकरन नायर के कैरेक्टर के साथ जो इंसाफ किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। माधवन माधवन को भी ना भूले, उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ अपने करैक्टर को निभाया और इतना वो एंटर हुए अपने रोल में। मैं समझता हूँ कि उनको अब ऐसी मूवीज करनी चाहिए माधवन को। ऐसे शैतान के बाद ये उनकी दूसरी ऐसी मूवी थी जिसमें वो यानी कि एक विलन का रोल निभा रहे हैं। तो उनको ऐसी मूवीज विलन के तौर पर वो बहुत अच्छा वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो उनको इस ऐसी मूवीज पर तवज्जो देनी चाहिए। और राव राव बच्चे ने भी बहुत जबरदस्त अपना रोल निभाया है। और सबसे ज्यादा अगर जिसकी तारीफ करनी पड़ेगी तो वो है अनन्या पांडे जी। मैंने अनफॉर्चुनेटली इस मूवी का ट्रेलर भी नहीं देखा था, कोई टीजर नहीं देखा था, कोई ट्रेलर नहीं देखा था, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं था कि इसमें है कौन कौन। लेकिन जब मैंने मूवी देखी और जब अनन्या पांडे की एंट्री होती है निकाब में, मैंने वहां से ही अनन्या को पहचान लिया था और मैंने कहा कहीं मूवी में इसका ड्रॉप सीन ना हो जाए। लेकिन अनन्या पांडे ने जिस तरीके से अपने करेक्टर के साथ इंसाफ किया है, बहुत जबरदस्त। अनन्या पांडे पर एक लेबल लग गया था कि चंकी पांडे की बेटी है और उसको एक्टिंग नहीं आती, बस उसको ऐसी ही 1-2 मूवीज दे दें जैसे पहले उसने 1-2 मूवीज की हैं, खास करके वो CTRL तो जैसी मूवियां, उसको ऐसी ही मूवियां मिलेंगी। लेकिन नहीं, अनन्या पांडे ने अपने आप को इस मूवी में प्रूव किया। अगर उसको अच्छा रोल मिले, अच्छी स्क्रिप्ट मिले, तो वो एक बहुत अच्छी एक्टर है। और उसको अब ऐसी ही मूवियां फोकस करनी चाहिए जहां पर उसके कैरेक्टर का कोई रोल हो, कोई मकसद हो। तो ऐसी मूवियों पर उसको फोकस करना चाहिए। बकाया शंकरन नायर सर को कौन भूल सकता है, वो पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले के वो शख्स हैं और वो बड़े सगीर के लिए वो काम करते थे, बैरिस्टर थे, बहुत बड़े, बहुत ज़हीन शख्स थे। मैं इस बात का बिल्कुल भी इनकारी नहीं हूं कि इंडिया ने बहुत बड़े 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 लेजेंड्स पैदा किए। खास करके जो खिता है साउथ इंडिया, उसने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स पैदा किए हैं। इस बात से अगर कोई भी इनकार करे, कोई पाकिस्तानी इनकार करे, कोई इंडियन इनकार करे, अदर कोई भी कंट्रीज वाले इनकार करें, तो ये ऐसे ही वो ज्यादती करेंगे। क्योंकि साउथ इंडिया ने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, लीडर और हीरोज पैदा किए और उनके बारे में हर बंदे को पता होना चाहिए, बल्कि हर इंडियन और हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी और कहां से कहां तक वो लेकर गए अपनी जिंदगी को। और फिर कैसे इतने बड़े स्टेज पे जाके उन्होंने अपने लोगों के लिए अपनी कौन कौन सी चीजें कुर्बान की। तो ऐसे जो रोल मॉडल हैं वो ऐसे बंदे होने चाहिए आपके। तारीफ करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पर ही अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। मुझे दें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।